कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी लिस्ट जारी की है जिसमें दौसा लोकसभा क्षेत्र से दौसा के विधायक मुरलीलाल मीणा को टिकट दिया है। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या उनके मुद्दे रहेंगे। एक बार कांग्रेस पार्टी ने उनके पास फिर वापस विश्वास जगाया है। पहले तो आपको टिकट मिलने पर हार्दिक बधाई। थैंक यू। देखो, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, सचिन पायलट जी को, अशोक गहलोत जी को, रंधावा जी को और हमारे डोटा सज अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया कांग्रेस के लोकसभा का। मुझे पूरा विश्वास है और बहुत मजबूती के साथ में हमारे सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव दौसा का बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव दौसा का बहुत टिपिकल चुनाव माना जाता है और ये कड़ी चुनौती हुई क्योंकि कांग्रेस 2 बार से यहाँ से अपनी जीत दर्ज नहीं कर पा रही है, जबकि कांग्रेस का गढ़ है। देखो, हमें जिस तरह की देश के अंदर स्थितियाँ वर्तमान बन रही हैं और जिन मुद्दों को हम लेकर के जाएंगे, आप अभी देखा होगा हाल ही में जिस तरह से हिटलरशाही मोदी सरकार की है, जिस तरह से उन्होंने बॉन्ड के मामले हैं, जिस तरह से बेरोजगारी के मामले हैं, झूठ के मामले हैं, सत्य के मामले हैं, इन सब मामलों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और क्षेत्रीय मुद्दे भी इतने ज़बरदस्त हैं। जब से हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार चेंज हुई, जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको एक एक के करके बीजेपी के द्वारा बंद किया गया है। गांव के लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं। जो रोजगार के साधन लोगों के थे, अपना टाइम पास करते थे भाटा बजरी बेच करके, मजदूरी करके, वो सारे काम आज बंद हैं। आज पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति हो रही है कि लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित बहुत भारी बहुमत से दौसा की सीट हम जीतेंगे। पिछली बार भी दौसा की सीट पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत कम मतों से हारी थी हमने और उसमें भी आखिरी का सहावा था, इसलिए ये सीट हम हार गए थे। इस बार जनता का पूरा मन बदला हुआ है। जिस तरह की केंद्र सरकार की नीतियां हैं और सबसे बड़ी हर आदमी समझ गया कि जो मोदी जी ने ये कहा है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान में संशोधन करेंगे। ये सबसे अहम मुद्दा होगा। जिस संविधान के आधार पर हमको वोटों का अधिकार मिला, जिस संविधान के आधार पर हमको समानता का अधिकार मिला, जिस संविधान का आधार पर हमको प्रजातंत्र मिला और वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश की जनता इस बात को समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में उनको सबको सबक सिखाएगी और देश में निश्चित इस बार बीजेपी की सरकार को गायब करेगी। ये थे मुरलीलाल मीणा जो लोकसभा चुनाव से दौसा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और एक दौसा का इतना बड़ा संयोग है कि इससे पूर्व राजेश पायलट यहाँ से सांसद रहे, उनकी पत्नी रमा पायलट सांसद रही जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और इनसे पहले दौसा लोकसभा सीट से सविता मीणा की मुरलीलाल मीणा जी की धर्मपत्नी प्रत्याशी रही और अब खुद मुरलीलाल मीणा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है।